तो सबसे पहले जो है ना वो हम एक यहाँ पे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स हम कौन सा ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के जो है ना वो एडिटर होते हैं, टेक्स्ट एडिटर। एक तो होता है नोटपैड, दूसरा होता है MS वर्ड और तीसरा होता है एक्सेल। ये तीनों को आज मैं आपको जो है ना वो सिखाने वाली हूँ, कैसे हम इनके अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं और कैसे हम इनको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं नोटपैड। ये आपको हर एक कंप्यूटर में जो है ना मिल जाएगा, जो विंडो के साथ इंस्टॉल होता है। तो आपने यहाँ पे आके जो है ना वो सर्च करना है नोटपैड। सर्च करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल होता है, तो आपने यहाँ पे आके जो है ना वो सर्च करना है नोटपैड। सर्च करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि आपको फाइल, एडिटर, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे ऑप्शन मिले हैं और इन ऑप्शन के आगे भी बहुत ज़्यादा जो है ना ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने करना क्या, मैं यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा टेक्स्ट इसमें ऐड कर ले। तो ये देखिए हम मैंने एक लेटर ऐड कर लिया है। अच्छा जी, लेटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करना जो है ना वो सीखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर हम जितनी भी एडिटिंग करेंगे, पिक वगैरह हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, बाकी हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको एडिट करना, सेव करना मुकम्मल तरीकाकार मैं जो है ना आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमने इसके अंदर टेक्स्ट तो ऐड कर लिया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जो है ना आपको पॉइंट यहाँ पे ऐसे मसलन हाईलाइट्स नज़र नहीं आ रही। जैसे हम किसी जगह के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेव एज की ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इसको हमने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए Ctrl+Shift+S भी आप प्रेस करेंगे तभी भी आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर लेटर लिख लेना, लेटर लिखने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। तो जैसे हमने इसको सेव कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब हम इसके अंदर जो भी एडिटिंग करेंगे ना उसके लिए हमें सेव करना, सेव एज प्रेस करना पड़ेगा। पहले हमने सेव किया है, सेव करने के बाद जो है ना सेव एज भी हम यहाँ पे कर दें, सॉरी पहले हमने इसको सेव एज किया। अब हम क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे तो इसको हम साथ साथ सेव बटन जो है ना वो करते जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट कीज कौन सी है इसकी, Ctrl+S, ये इसको शॉर्टकट कीज जो है ना वो दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर कुछ जो है ना वो आपको जो है ना चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू है, अगर आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप इजीली न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एज करके मसलन इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करके या फिर आप डू नॉट सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया ये देखिए डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है। Ctrl+N प्रेस करने से भी आप नया डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखें न्यू विंडो, Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यू विंडो ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे ओपन, अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए ना इस तरह नोटपैड के अंदर तो वो आप Ctrl+O प्रेस करोगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रिंटर। ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हुए इसको प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद फाइल ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो पेज सेटअप, आप यहाँ पे आके पेज का मुकम्मल सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको एग्जिट करते हैं तो ये आपके सामने सेटिंग जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शन ओपन हो जाती है ना। आगे आ जाता है एडिट करना। ठीक है, आप इसको एडिट कैसे कर सकते हो, आप इसको अंडू कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर आ रहा है अंडू। ठीक है, अंडू करने के लिए आपको पता है Ctrl+Z शॉर्टकट कीज होती है, तो आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो और यहाँ पे भी आके आप इसको अंडू कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है जी किसी भी टेक्स्ट को आपने कट करना है तो जो देखिए यहाँ पे कट करके आप Ctrl+Z करेंगे तो वो वापस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद ये अंडू की तो आपको समझ आई, कोई भी आप टेक्स्ट डिलीट करें तो उसको वापस लाने के लिए Ctrl+Z करते हो। अच्छा, अगर हम मुझे ये वाली जो लाइन है इसको क्या करना है, यहाँ पे कट करना है। ठीक है, कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और Shift+डाउन एरो प्रेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+X करेंगे तो ये यहाँ पे कट हो जाएगी। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम इसको इजीली एडिट भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको एडिट करेंगे। उसके बाद हम कॉपी करना चाहते हैं कंट्रोल C करेंगे, को पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल V जो है ना वो हम पे प्रेस करेंगे तो ये कॉपी और पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको डिलीट करना है, जैसे कि ये वाला ये ऑप्शन आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली डिलीट भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे इसके दरम्यान कर्सर आके इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद दोबारा हम एडिट बटन की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च विद, ठीक है। किसी भी रिसर्च, किसी भी आपको चीज़ को आपने फाइंड करना है तो उसको आपने क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, तो वो आप उसके अंदर से जो है ना वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल F प्रेस करने से इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे जो है ना वो सर मैंने इसके अंदर जो है ना वर्ड टाइप किया वो मैं यहाँ पे ढूंढना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये ब्लू कलर में फाइंड हो चुका है। इसके लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपका कर्सर जो है ना वो स्टार्टिंग पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कर्सर एंडिंग पे होगा तो फिर आपको फाइंड करते हुए ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट अस, तो आपको यहाँ पे फिर डाउन, अगर आपको अप है तो आप पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर नीचे आए तो फिर आपको डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपको इसके अंदर टेक्स्ट जितनी दफ़ा भी लिखा होगा वो ब्लू कलर में आपके सामने जो है ना वो फाइंड हो जाएगा। तो ये किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए इसका यूज़ किया जाता है नोटपैड के अंदर। उसके बाद फाइंड टेक्स्ट है, अगर आप किसी को फाइंड करना चाहते हो या फिर फाइंड पर व्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो आप इसको जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो कंट्रोल H आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है तो आप एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप जैसे कि ये मैडम है, मैडम को आप रिप्लेस, सर को आप रिप्लेस करना चाहते हो मैडम के साथ, तो हम यहाँ पे इसके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे रिप्लेस आल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी जगह पे मैडम आ चुका है। इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को इसके अंदर जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे आ जाता है गो टू क्या होता है, यहाँ पे हम अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक जो है ना वो न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड ऑप्शन पे क्लिक वर्ड रैप अप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अनचेक करोगे तो आप ये इस तरीके से आपका वर्ड्स रैप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब वर्ड्स रैप को जब जैसे हमने किया तो गो टू की ऑप्शन हमारे सामने क्या हो गई है, ओपन हो गई है। आप देखिए कर्सर लाइन नंबर 1 में तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 शो करवा रहा है। अगर 10 पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लाइन नंबर 10 पे जा सकते हो। सेलेक्ट ऑल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल A कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम और डेट पर जो है ना वो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 5 प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज है, तो नहीं तो आप वहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो डेट और टाइम इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये थी जी सारी ऑप्शन एडिट की, ठीक है। इसमें आप चीज़ें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको टेक्स्ट के अंदर ये सारी एडिटिंग से जो है ना बताई। आगे आ जाता है फॉर्मेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें जी वर्ड वेब है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको वर्ड्स और वेब का से अपनी मर्जी से विंडो को जो है ना वो छोटा और बड़ा कर सकते हो। फॉन्ट आ जाता है, आप इसके अंदर आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स का जो है ना वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना कोई भी फॉन्ट को इटैलिक उसको अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। उसका साइज़ आप जो भी रखना चाहें फॉन्ट का आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें कि इसका साइज़ भी चेंज हो गया और इसका स्टाइल भी चेंज हो गया। व्यू ऑप्शन के अंदर आपको जूम इन जूम आउट की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जो आप प्रेस करेंगे तो जूम इन होगा, कंट्रोल जो है ना वो माइनस प्रेस करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्टेटस बार अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार अनचेक नज़र आएगा। उसके बाद आप यहाँ से हेल्प लेना चाहते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना कोई भी आपको वर्ड नोटपैड में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ये था जी हमारा नोटपैड। आगे बात कर लेते हैं MS वर्ड के बारे में, ठीक है। MS वर्ड हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़ा हुआ लेटर, ठीक है, सॉरी मैंने नोट पैड का जो है ना वो यहाँ पे जो सेव किया था लेटर, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो जो भी आप चीज़ सेव करेंगे वो आपके कंप्यूटर की प्रोफाइल्स के अंदर जाके सेव हो जाएगी। अगर जी वर्ड की बात कर लेते हैं, MS वर्ड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ये पहले से बनी हुई फाइल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको नोट पैड में दिखाई थी। मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है। ये भी मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको कोर्स करवाऊंगी। फिलहाल मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो टेक्स्ट एडिट करना, जो है ना पिक्चर ऐड करना, ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। फाइल ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाता है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये जो है ना मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी ऑप्शन आपको स्टूडेंट इसके अंदर मिल रही हैं। इन ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। हम होम पे आ जाते हैं। होम के अंदर जो है ना वो कोई सा भी हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट ऐड करने के बाद मैं आपको बता दूँ कैसे आप उसके अंदर जो है ना हाइडिंग वगैरह जो है ना वो आप इसके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही सेम लेटर हमने इसमें ऐड कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे जो है ना इसको हाइडिंग देना चाहते हैं, ठीक है। हम इसको जो पहले वाला ना इसको क्या करना चाहते हैं, हाइडिंग देना चाहते हैं। उसके लिए स्टूडेंट आपने प्रेस शिफ्ट प्लस डाउन एरो जो है ना वो प्रेस करना है, और उसके बाद जो है ना वो आपने स्टाइल ऑप्शन पे आ जाना, और यहाँ पर टाइटल जो आपको नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं कि ये टाइटल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप हाइडिंग 1, हाइडिंग 2 के नाम से जो है ना वो यहाँ पे दिए गए हैं। आप इस तरीके से इसको हाइडिंग 1 और हाइडिंग 2 दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे हाइडिंग 1 और हाइडिंग 2 किया तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट वैसे ही जैसे हमने नोट पैड में देखा था, हम इसकी राइटिंग वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, पर इसके अंदर राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पे इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका राइटिंग का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे इसके साइज़ यहाँ पे दिए गए हैं। आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी ऑप्शन दी गई हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट करने की भी ऑप्शन दी गई है। उसके बाद जी आप टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट जो है ना वो सेंटर में कर सकते हैं। सेंटर में करने के लिए शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल ई है। कंट्रोल ई प्रेस करके आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको बुलेट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे बुलेट्स मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। फाइंड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी ऑप्शन आपको वर्ड के अंदर मिल जाती हैं। अगर आप इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें दिस डिवाइस, आप अपनी डिवाइस से पिक्चर लगा सकते हैं। मसलन कंप्यूटर के अंदर जो आपने सेव की हुई पिक्चर वो लगा सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट इमेजेस लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मसलन गूगल से लेकर लगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप इसके अंदर जो है ना वो टेबल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल मैं आपको कोर्स जो है ना वो आगे चल कर करवाने वाली हूँ, तो इसके लिए आपने जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अच्छा जी, इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ऐसा आपने प्रेस कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव और सेव एज की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पे प्रिंट की भी नज़र आ रही है, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये जी मुकम्मल जो था वर्ड्स के अंदर टेक्स्ट को एडिट करने का तरीकाकार था। तो स्टूडेंट आप इसको इस तरीके से जो है ना वो टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी एक्सेल की। एक्सेल के अंदर आप कोई भी डाटा एंटर करना चाहते हैं, कंटेंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप इसके अंदर डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेल के अंदर काम करने के लिए सबसे पहले एक्सेल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप देखिए कि ये आपको जो सामने नज़र आ रही है इसको कहते हैं वर्कशीट, जिसके ऊपर ये बॉक्स बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको कहते हैं वर्कशीट। तो स्टूडेंट ये सारी हमारी वर्कशीट है। उसके बाद आपको जो है ना वो यहाँ पे इसके ऊपर जो सेल मिल रहा है ना,
ठीक है। ये जो आपको ऊपर बड़ी ABC में रोज कॉलम ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक सबसे पहले जहाँ से हमने काम स्टार्ट करना है जिसके अंदर हम टाइप करेंगे उसको कहते हैं सेल। इसके अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्सर हाईलाइट होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके अंदर कर्सर ब्लिंक होना शुरू होगा तो अब यहाँ पे हम जो है ना वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टैक्स इसके अंदर ऐड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जाना है तो आपने डाउन और अप एरो वगैरह को ना यूज कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर आके क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो आप डाउन और अप एरो ये जो है ना इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर न्यू शीट ऐड करना चाहते हैं तो प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। अगर शीट को आप एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आपको राइट बटन प्रेस करेंगे तो आप इस शीट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन दी गई हैं, आप इनका यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। और इसके अंदर आप रिबन बार में जो है ना क्विक एक्स टूल बार के अंदर जो है ना अपनी मर्जी से कोई भी टूल इसमें ऐड कर सकते हैं। न्यू के बटन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे इंसर्ट के अंदर पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आकर पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इसका कोर्स भी मुकम्मल डिटेल के साथ जो है ना वो मैं आपको करवाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको कोई भी टूल नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब अगर यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है ना कोई भी मसलन चीज़ लिखती हूँ टाइप कर दो तो वो आपको सेल का एड्रेस बताएगा। इधर आप जो भी फार्मूला टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पे फार्मूला बताएगा कि आपने कौन सा फार्मूला इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर डाउन एरो के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो है ना वो सेल सेलेक्ट हो गया। अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी रो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट आपको रो और कॉलम के अंदर जो है ना वो रहते हुए यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर जो है ना वो आप काम करते हैं। तो एक्सेल शीट जो है ना वो आपको प्रॉपर तरीके से आप इसको जो है ना वो काम करके उसको सेव कैसे करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे मैं बता दें कि मुकम्मल तरीकाकार जो है ना टेक्स्ट को एडिट करने का। और उसके बाद आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें हमने सीखी है कैसे हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको इस वीडियो को देखते हुए है जो है ना टेक्स्ट एडिट करना आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपने इस वीडियो के अंदर जो है ना वो आज की वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, कैसे टेक्स्ट को एडिट किया जाता है, कैसे हम इसके अंदर जो है ना वो पिक वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसके वीडियो में से जो सीखा है कुछ तो आप इस वीडियो को जो है ना वो जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। तो आप रखिए स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।